सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हम लोग क्लास 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या है? जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये सोर्स ऑफ पॉलन पे भी डिपेंड करता है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। पहला हो गया हमारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? ये जो है ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब कोई ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर तो हम इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी मतलब ऑटो मतलब खुद से। तो ऑटोगैमी रिक्वायर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा टू लाई क्लोज। इसके लिए क्या चाहिए होता है कि जो हमारा एंथर है और जो स्टिग्मा है वो दोनों पास पास हों, तभी जो हमारा स्टिग्मा है वो इजीली एंथर जो है वो हमारा इजीली स्टिग्मा पे लैंड कर पाएगा। इसके लिए हमें एक सिंक्रोनी चाहिए होती है ताकि पॉलन रिलीज हो और स्टिग्मा रिसेप्ट कर ले उसको। मतलब एक रिसेप्टिविटी भी होनी चाहिए कि हमारा जो पॉलन रिलीज हुआ है वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे। ओके, तो ये कौन कौन से प्लांट्स में होता है? जैसे वोइला, ऑक्सैलिस, ये दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है हमारा चैस्मोगैमस जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं। एक होता है क्लिस्टोगैमस जिसमें ओपन नहीं होते हैं, क्लोज होते हैं। ओके, तो चैस्मोगैमस कैसे फ्लावर्स होते हैं? जिनके जो एंथर्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से ओपन होते हैं, इस तरीके से, मतलब कोई भी यहाँ पे लैंड कर सकता है इजीली। तो ये यहाँ पे कैसा पॉलिनेशन होता है? हमारा ऑटोगैमी। ओके, और अगर हम क्लिस्टोगैमस की बात करें तो क्लिस्टोगैमस में बहुत क्लोजली इस तरीके से कॉम्पैक्टली लाई करते हैं अंदर ही, ताकि अंदर ही ये अकर कर पाए हमारा पॉलिनेशन। तो इसके लिए हमें ऑटोगैमी अकर कर पाती है। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज जिटिनोगैमी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यहाँ पे एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा तब जो लैंड होता है पॉलन ग्रेन हमारा, इसको बोलते हैं हम जिटिनोगैमी। ओके, तो ये सिमिलर होता है ऑटोगैमी के ही। तो इसके लिए हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे कौन से हो गए? विंड हो गया हमारा, एयर हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Yes. So what is xenogamy? It is a transfer of pollen grains from anther to stigma of different plant. तो जब pollen grains का transfer हो रहा है from anther to stigma of different plant तो pollination इसके लिए genetically different type of pollens चाहिए होते हैं ताकि वो plant उसको ले पाए। अब जो agents हैं इसके अलग अलग type के जो pollination करवाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो plant uses air, water, abiotic agents हो गए, और एनिमल्स जो कि बायोटिक एजेंट्स हो गए पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन विंड के थ्रू कैसे होता है? तो ये सबसे कॉमन फॉर्म है एबायोटिक पॉलिनेशन की। यहाँ पे वेल एक्सपोज स्टेमन, मतलब खुले हुए स्टेमन और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, इजीली जो कि विंड के साथ उड़ जाए। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो इजीली सिंगल ओव्यूल होता है उनका। रिमेंबर दिस, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, और न्यूमरस फ्लावर्स जो होते हैं पैक्ड होते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस में। बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है वो कॉमन होता है ग्रासेस में। ओके, अब पॉलिनेशन बाय अगर हम वाटर पढ़ें तो इसमें क्या है? जो इट इज़ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर होता है एक्सेप्ट सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया। यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया, इनमें नहीं होता है, और हाइड्रेला में नहीं होता है। कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हैं आर लॉन्ग, इनमें लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इनके ऊपर थोड़ी सी हल्का सा स्टिकी सा होता है क्योंकि इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इस पेटल के ऊपर, इस तरीके से। ओके, तो अगर हम देखें इसका जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये इमर्ज हो जाते हैं वाटर लेवल में और पॉलिनेटेड इंसेक्ट से, आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ये इंसेक्ट इनको पॉलिनेट करवाता है। इनका नाम याद रखिएगा, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ओके, अब एनिमल्स कैसे पॉलिनेशन करवा रहे हैं? बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनमें बटरफ्लाइज, बीज, वॉस्प, इन सब की ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए। तो मोस्ट जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनमें फ्रेगनेंट होती है और इनके अंदर नेक्टेयर होता है जो कि अट्रैक्ट करता है एनिमल पॉलिनेटर्स को। ये जो कॉमन फ्लोरल, दीज आर कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड्स, इनके अंदर फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है। फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये किस तरीके से हो सकता है? ये सेफ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होता है? एक सेफ प्लेस जहाँ पे एक जो इंसेक्ट है वो एग ले कर सके। ओके, तो एग्जाम्पल जो टॉलेस्ट फ्लावर होगा इसको बोलते हैं एमोर्फोफेलिस। ओके, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि एक प्लांट में यूका एंड इट्स पॉलिनेटर मोथ तो एग्जिस्ट करती है। जो मोथ है वो डिपेंडेंट है प्लांट पे। सिंस द मोथ डिपॉजिटेड एग, तो मोथ क्या करता है? एग को डिपॉजिट कर लेता है प्लांट के ऊपर इन द ओवरी की, हमारे लॉक्यूल के अंदर, और इन रिटर्न जो प्लांट है वो इज पॉलिनेटेड बाय मोथ, और जो प्लांट है हमारा वो
एक मौत से पॉलिनेटेड हो जाता है। तो सिम्बायोटिक मतलब एक दोनों का कंबाइंड एक रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे वो स्टिकी होते हैं एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर। जो पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे वो स्टिकी होते हैं और स्टक रहते हैं टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर्स। अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। तो अगर हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहेंगे उस वजह से क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब कोई भी बाहर का वेरिएशन हमारे प्लांट में नहीं आ पाएगा और एक ही जीन्स जो है वही ब्रीड करती रहेगी, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इस मेथड से क्या होता है, ये हमें तो प्लांट्स ने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप करे हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकें। ओके, तो ऑटोगैमी जो है वो प्रिवेंटेड होती है बाय फॉलोइंग वेज। पॉलन रिलीजेज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट कोऑर्डिनेटेड। पॉलन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को रिसेप्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आगे जाके उसका पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। डिफरेंट पोजीशनिंग कर दी गई है एंथर और स्टिग्मा की, मतलब एंथर अलग पोजीशन पे है, स्टिग्मा अलग पोजीशन पे है, तो हमारा पॉलिनेशन अकर नहीं करता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब एक जिसमें एक फ्लावर में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो हमारा होगा एंथर और स्टेमन या फिर हमारा होगा एक जगह पे कार्पल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही पे प्रेजेंट हो। ओके, तो वेज हैं जो कि जिससे हम ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं और जेटेनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर्स हमारे डिफरेंट प्लांट्स पे हों, जिसको या तो मतलब जैसे हमने पढ़ा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, और सच दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल, या तो एक प्लांट या तो मेल होगा या फिर एक प्लांट या तो फीमेल होगा, इसको डायशी भी कहते हैं। ये मैकेनिज्म जो है वो प्रिवेंट करता है बहुत सारे स्पीशीज़ को ऑफ पपाया। ओके, अब हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या दिया गया है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑफ कंपैटिबल पॉलन्स। मतलब जो पॉलिनेशन है वो हमेशा ये नहीं बताता है कि आप ये पॉलन जो है वो कंपैटिबल है, या कंपैटिबल मतलब उस हमारे स्टिग्मा से फ्यूज कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हर एक पॉलन के लिए कंपैटिबिलिटी होती है जो कि एक पर्टिकुलर स्टिग्मा से ही रिलेट कर पाएगा, बाकी किसी से नहीं कर पाएगा। तो जो पिस्टल है उसके अंदर भी एबिलिटी होती है ये कि वो एक राइट टाइप का पॉलन अपने लिए चूज कर पाए, फिर उसको पॉलन ट्यूब को फ्यूज करवा पाए। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स भी इसलिए करते हैं। तो अगर पॉलिनेशन जो पॉलन है इस अगर वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो हमारा पिस्टल उसको रोक देगा और पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर वो राइट टाइप का है तो ही पॉलन जर्मिनेशन हमारा अकर कर पाएगा। ये जो इंटरेक्शन है वो केमिकल कंपोनेंट से होता है, पॉलन और पिस्टल। मतलब एक पिस्टल कुछ केमिकल कंपोनेंट सेक्रीट करता है, कुछ पॉलन, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर राइट टाइप का पॉलन है तो वो पॉलन जर्मिनेशन कर पाएगा, अगर रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल उसको प्रिवेंट कर देगा, मतलब रोक देगा पॉलिनेशन के लिए। तो ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो डायनेमिक प्रोसेस है, जिसके अंदर पॉलन पहले तो रिकॉग्नाइज करता है कि उसके बाद वो प्रमोट करता है या इनिबिट करता है। मतलब अगर रिकॉग्नाइज करेगा, अगर वो उसके कंपैटिबल होगा पिस्टल तो वो उसके साथ प्रमोट करेगा, आगे जाके जर्मिनेट करेगा, अगर नहीं होगा तो रोक देगा पॉलन को जर्मिनेट होने से। ओके, जो पॉलन ट्यूब है वो जाती है फिर उसके बाद कहाँ, ओवरी में, फिर एंटर करती है ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, फिर उसके बाद फिलीफॉर्म अपर्चर के थ्रू वो अंदर उसके अंदर सिनर्जिड्स के अंदर जाती है, फिर इस तरीके से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है और अंदर जाके फर्टिलाइजेशन अकर करता है। ओके, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये एक मेथड है जिसमें क्रॉप यील्ड को हम इम्प्रूव कर देते हैं। तो इस मेथड से एसेंशियल कर देते हैं राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसमें सही तरीके के पॉलन ग्रेन्स को यूज़ करते हैं और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है अनवांटेड पॉलन ग्रेन से जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये किस तरीके से हो सकता है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसमें हमने क्या किया है कि एंथर को प्रॉपरली एक बड से रिमूव कर दिया है। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, मतलब अगर दोनों प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया हमारा मेल पार्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन कर देते हैं, मतलब इसको कम्प्लीटली नाइफ से कट करके इसका मेल पार्ट को निकाल देते हैं और केवल वो क्या करता है, केवल वहाँ पे फीमेल पार्ट रह जाता है। तो अब जो वो फ्यूज करेगा, पॉलिनेशन होगा, वो किस में होगा, दूसरे प्लांट के थ्रू होगा, क्योंकि इसके तो अपने स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। तो एक तो तरीका ये हो गया, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। दूसरा हमारा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं, ये हमारा जो एंथर था इसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट का बैग टाइप का बना देते हैं, इसको कस के टाइट कर देते हैं ताकि यहाँ पे पॉलिनेशन अकर ना कर पाए। फ्लावर इज कवर्ड बाय अ बैग सो दैट नॉट टू अलाउ कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा को भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा को भी टाई अप कर दिया ताकि वो किसी कोई और पॉलन जो है इसके ऊपर लैंड ना कर पाए और पॉलिनेशन अकर ना करे। जब स्टिग्मा जो है ऑफ बैग्ड फ्लावर, जो स्टिग्मा है किसी भी बैग्ड फ्लावर का, वो रिसेप्टिव हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम डस्टेड इनटू द स्टिग्मा, तो जो फ्लावर है वो रीबैग्ड कर देते हैं। मतलब अगर एक बार हो गया फिर से पॉलन ग्रेन्स लैंड कर गए तो उसके ऊपर फिर से हम बैगिंग कर देते हैं, रीबैग कर देते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर पाए।
अब अगर हम बात करें फीमेल पेरेंट की जो कि यूनिसेक्सुअल है, इमैस्कुलेशन वहाँ पे नेसेसरी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक ही पेरेंट प्रेजेंट है, एक ही हमारा गैमीट प्रेजेंट है। तो इन केस जो फीमेल बर्ड है वो डायरेक्टली बैक, सॉरी, इस केस में क्या होगा, जो फीमेल बर्ड है वो डायरेक्टली बैक कर दिया जाएगा और स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो है उनके ऊपर आ जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स जो हैं हमारे फॉल करते हैं स्टिग्मा पे, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पर फॉल करते हैं, तो पॉलन ट्यूब एंटर करती है सिनर्जिस के थ्रू और दो मेल गैमीट्स जो हैं वो उससे रिलीज होते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। पॉलन ट्यूब दो मेल गैमीट्स रिलीज करती है। एक मेल गैमीट जो है वो जाता है एग सेल की तरफ और फ्यूज करता है उसके साथ, और सिनगैमी जिसको फर्टिलाइजेशन ही बोला जाता है वो करवाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, रिमेंबर दिस, पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होती है तो दो मेल गैमीट रिलीज होते हैं, एक जो है वो फ्यूज करता है हमारा किसके साथ, एग सेल के साथ, और सिनगेमी कंप्लीट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से जो हमारे सेल के बीच में प्रेजेंट थी, उससे फ्यूज करता है और क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN भी बोला जाता है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तीन हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए हैं, एक हमारा दोनों सेंट्रल न्यूक्लियस का और एक हमारा मेल गैमीट का, तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो हमारा सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिला के यहाँ पर दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, एक हो गया सिनगैमी जब हमारा एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल से फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सिनगैमी बोल रहे हैं। और जो दूसरा हमारा फ्यूजन है उसमें क्या हो रहा है, एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से और एक का प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी कि 3N स्टेज, 3N मतलब तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां पे, दो पोलर न्यूक्लियाई के और एक हमारा मेल गैमीट का, तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तभी इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, और ये दोनों इवेंट्स हमारे मिला के इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन अकर कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दो यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो हमारा सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो गिव राइज टू एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म बनाता है, जो जाइगोट है हमारा वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो यस, ये हमारा क्या बन गया, 3N स्टेज, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलते हैं, और ये ऊपर वाले ये सिनर्जिस हमारे डीजनरेट कर जाते हैं, एंटीपोडल्स भी डीजनरेट कर जाते हैं। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन तो हमारा हो गया, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, उसके इवेंट्स क्या क्या हैं, तो इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का, और हमारा ओव्यूल जो है वो मैच्योर होता है सीड में, और ओवरी जो है हमारी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा एंडोस्पर्म है वो डेवलप करता है बिफोर द एम्ब्रियो, बिकॉज द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा एंडोस्पर्म है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो से पहले, क्योंकि जो सेल है एंडोस्पर्म का वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ताकि हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर पाए। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो फर्दर डिवाइड होता रहता है ताकि वो फ्री न्यूक्लियाई बहुत सारी बना सके, और इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म रिपीटेडली डिवाइड करता है और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाता है तो इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और उसके बाद जो सेल फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रिजल्टिंग इन अ सेलुलर एंडोस्पर्म, मतलब बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, यस, सो मूविंग अहेड, जो एंडोस्पर्म है वो या तो फुली कंज्यूम बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, मतलब या तो फुली कंज्यूम हो जाएगा या फिर उसके कुछ मेच्योर सीड्स बच जाएंगी, जैसे कि कोकोनट और कैस्टर में होता है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब जब एम्ब्रियो डेवलप करता है माइक्रोपाइलर एंड से ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे जाइगोट बना हुआ था, अब जो जाइगोट है वो फर्दर गिव राइज फर्स्ट टू द प्रो एम्ब्रियो, पहले वो जाइगोट हमारा प्रो एम्ब्रियो बनाता है, फिर उसके बाद ग्लोबुलर बनाता है, फिर हार्ट शेप बनाता है, फिर मैच्योर बनाता है। तो अगर हम टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो को देखें तो उसमें सबसे ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पोर्शन है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। जो पोर्शन है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कि हमारा लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। ओके, तो इसके इट कंटेन्स अ प्लूम्यूल, इस पे प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल क्या करता है, प्लूम्यूल ही आगे जाके फर्दर शूट का फॉर्मेशन कर लेता है, छोटा सा प्लांटलेट आता है जो कि ऊपर की ओर ग्रो करता है, और एक होता है रेडिकल जो कि रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको याद रखिएगा, आर से रेडिकल है तो ये आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आर से रेडिकल, आर से रूट, और प्लूम्यूल हमारा शूट का फॉर्मेशन कर लेता है।
और जो पोर्शन है इसके नीचे उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जिसमें रेडिकल होता है जो कि रूट टिप से कवर होता है बाय द रूट कैप। इसका डायग्राम यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है, ये प्लूम्यूल वाला पोर्शन ये देख रहे हैं, ये ऊपर जाके शूट का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर ये 2 कॉटिलेडन है, ये हाइपोकोटाइल है, फिर ये हमारा रेडिकल है, उसके बाद रूट कैप है। रेडिकल आगे जाके हमारा रूट्स का फॉर्मेशन कर लेता है और प्लूम्यूल हमारा आगे जाके शूट का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, देयर इज केवल वहाँ पे मोनो से समझ में आ रहा है आपको, एक कॉटिलेडन होता है वहाँ पे जो कि ग्रासेस में मेनली होता है। इसको हम स्केटलम बोलते हैं और ये एट वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो लोकेट करता है और एंड इट इज लोअर एंड, उसके लोअर एंड पे होता है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसकी, उस पर रेडिकल होता है और रूट कैप होती है। जैसे कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा, एक हमारा रेडिकल प्रेजेंट थी और एक यहाँ पे हमारी रूट कैप प्रेजेंट थी जो कि उसको क्लोज करके रखती हैं इन द कॉलरेजा, इसको कॉलरेजा बोलते हैं। ओके, जो हमारा अब हम बात करते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है वो हमारा लाई करता है लेवल ऑफ अबव द लेवल ऑफ स्कटलम, स्कटलम के लेवल के ऊपर एपिकोटाइल लाई करता है। इसके पास शूट अपेक्स होती है और एक लीफ प्रिमोडिया होती है। वहीं लीफ प्रिमोडिया इस टाइप का होता है, उसी के ऊपर से हमारी लीफ का सरफेस फॉर्म होता है। ओके, तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर से बंद रहती है जिसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। ये जो स्ट्रक्चर है जो बंद है बिल्कुल ये लीफ प्रिमोडिया के बाद, इसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सीड एंड फ्रूट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये एक लार्जेस्ट स्टेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंजियोस्पर्म्स में। सीड्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स भी इनको कहा जाता है जो कि फ्रूट के अंदर बनते हैं। सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग ने पढ़ा था, सबसे बाहर जो होता है इसका सीड कोट होता है, सबसे हार्ड टाइप का जो होता है। फिर उसके बाद आता है कॉटिलेडन जिसके अंदर फूड हमारा रिजर्व रहता है, फूड जो है रिस्टोर रहता है। फिर उसके बाद हमारे एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं। अब सीड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं हमारे सीड्स में भी। एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जैसे कि वीट और मेज में। दूसरे टाइप का सीड जो हमारा होता है वो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस जिसके अंदर हमारा एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। सो रिमेंबर दिस दैट एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है, हमारा एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है और नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सिंस इट इज़ कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, अब जैसे कि हमारा एम्ब्रियो ग्रो करता है तो ये एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है जैसे कि हमारा पी प्लांट में और बीन्स में। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर एंड वीट हैव रेमिनेंट, उसमें कुछ बच जाता है अगर एम्ब्रियो ऑफ न्यूक्लियस तो उसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्म। ओके, कहीं पे अगर हमारा एंडोस्पर्म का पोर्शन बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्म। जो इंट्यूगेमेंट्स हैं जैसा कि हम लोग ने ओव्यूल में पढ़ा था, जो आउटर और इनर इंट्यूगेमेंट थे वो ओव्यूल के हार्ड एंड हो जाते हैं और सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं क्योंकि वो भी कवरिंग प्रोवाइड करा रहा था ओव्यूल को और सीड कोट भी क्या कर रहा है, सीड की कवरिंग कर रहा है। तो दोनों इंट्यूगेमेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे एक हार्ड एंड कवरिंग बना लेते हैं हमारे सीड के बाहर, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। माइक्रो और जो माइक्रोपाइल फैसिलिटेट क्या करता है, वहाँ से माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है वहाँ से क्या हो रहा है, एंट्री होती है ऑक्सीजन की और वाटर की सीड के अंदर, ताकि उसके अंदर जो है वाटर और ऑक्सीजन हमारा इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके हमारे सीड के अंदर। ओके, एज इट लूजेज मॉइस्चर, जैसे कि उसके अंदर मॉइस्चर जाता है तो सीड जो है वो डॉर्मेसी में आ जाता है या उस फेवरेबल कंडीशंस मिलने पे जर्मिनेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के डेवलपमेंट की। फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो ओवरी है फ्लावर की वो हमारा फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये मेन पॉइंट है, जो ओवरी है फ्लावर की वही किस में डेवलप करती है, हमारी फ्रूट में। जो वॉल्स हैं ओवरी के वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द वॉल्स ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट की जो वॉल है, पेरिकार्प, मीजोकार्प और बाहर वाली एपिकार्प, ये सारी जो है वो क्या बना लेती है, फ्रूट ओवरी जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फ्रूट जो होता है फ्लैशी होता है, मतलब अंदर से फ्रेशी होता है, जैसे कि अगर हम मैंगो में देखें, ऑरेंज में देखें, और कैन बी ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड में। तो कुछ प्लांट्स में जो फ्लोरल पार्ट होते हैं जैसे कि ओवरी के वो फ्रूट फॉर्मेशन में आ जाते हैं जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी में। इन दीज जो थैलेमस है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, जो नीचे वाला थैलेमस का पोर्शन होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन कर रहा है जैसे कि फॉल्स फ्रूट। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, मतलब वो फ्रूट जिसमें थैलेमस फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। वैसे फ्रूट का फॉर्मेशन कौन करता है, ओवरी, लेकिन उन केसेस में जिसमें ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं कर रही है और थैलेमस कर रहा है तो उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम ओवरी से, जो ओवरी से होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। तो कुछ फ्रूट्स जो कि डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब वैसे मेनली हमारा फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होता है, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनो का मतलब ही होता है फॉल्स, तो ये फॉल्स फ्रूट्स कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो अकर नहीं कर पाया, जैसे कि बनाना के अंदर सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की। एपोमिक्सिस क्या होता है,
एपोमिक्सिस मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को भी प्रोड्यूस कर देते हैं। अभी हमने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में पढ़ा था, बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, लेकिन जब बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा सीड प्रोड्यूस हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ओके, अब एपोमिक्सिस जो है वो कब बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करता है, मतलब उसकी एक्टिंग करता है, बट एक्चुअल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं, इन सम स्पीशीज एपोमिक्सिस अकर्स एज अ डिप्लॉयड एक्सेल। एपोमिक्सिस जो है वो अकर करता है एज अ डिप्लॉयड एक्सेल इन इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस अकर नहीं करता, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के बाद। कुछ वेराइटीज़ जो हैं जैसे कि हो गई सिट्रस हो गया, सिट्रस मतलब नींबू, और सिट्रस फ्रूट जो होता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं मैंगो। जो न्यूसेलस सेल्स होते हैं वो फटाफट डिवाइड करते हैं और प्रोट्रूड करते हैं एम्ब्रियो सैक में ताकि वो डेवलप हो पाए एम्ब्रियो में। इन केसेस में ईच ओव्यूल में कंटेन सेवरल एम्ब्रियोज, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब होता है मेनी, तो बहुत सारे ओव्यूल जब एक एम्ब्रियो सैक में, एक हमारे एम्ब्रियो सैक में लाए करें तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एक इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड मतलब अलग अलग टाइप की वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स को डेवलप कर सके और वेजिटेबल्स को डेवलप कर सके ताकि क्रॉप का ईल्ड बढ़ जाए, इसलिए इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस को हम लोग यूज करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन कब होता है? पॉली एम्ब्रियोनी जो है जब बहुत सारे हमारे जो एम्ब्रियोज हैं, पॉली मतलब मैनी एम्ब्रियोज जब बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं हमारे एक ओव्यूल के अंदर तो हम उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से ही पता चल रहा है। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड, सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. So students, if you have any doubt related to any topic, then you all can comment in my comment section, and except this also, if you feel any doubt in your syllabus, you can freely ask to me without any hesitation. So that's all. Thank you and have a nice day. I hope you all are preparing good for your board, so all the best.